जय माता दी। हर हर महादेव। एक ऐसी औरत जो कि खुद भी माँ है, लेकिन वो आपके बच्चे के साथ ऐसा कार्य कर रही है जो कि माँ होने की करुणा को कलंकित करता है। क्योंकि एक माँ जब माँ बनती है तो वो सबके बच्चों के लिए और सबकी माँ के लिए एक जैसा फील कर पाती है। जानती है वो कि एक माँ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके बच्चे होते हैं। अपने बच्चे से हर माँ उतना ही प्रेम करती है जितना कि ईश्वर हमसे करते हैं। वो कभी भी उसे कष्ट नहीं पहुंचा सकती। लेकिन ये कैसी माँ है जो आपके बच्चे के बारे में ऐसा सोच रही है जिसे सोचना उसके माँ होने के अधिकार को छीनता है। ईश्वर एक ऐसी माँ से कभी खुश नहीं रह सकते जो किसी दूसरी माँ के दिल पर ऐसे चोट पहुँचा सकती है। क्योंकि यहाँ पर वो केवल सामने वाली माँ को ऐसा दिखा रही है कि उसके हर दुख दर्द से और उसके बच्चे से उसे बहुत ज़्यादा लगाव है। लेकिन असल में उसे कोई लगाव नहीं है। असल में वो एक ऐसा रूप धारण करके घूम रही है जिसमें दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो जो वो दिखा रही है, दूसरा चेहरा वो जिसे वो नहीं दिखा रही, जिसे बार बार छुपा रही है। आप सब जानते हैं, हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। ठीक वैसा ही रूप इसने धारण कर रखा है। लेकिन माँ होने का अधिकार इसे नहीं है। इसे इसके ऐसे कार्यों के लिए इसे माँ शब्द कहना माँ का एक बहुत बड़ा अपमान होगा। क्योंकि ये माँ कहलाने के अधिकारी नहीं है। जो किसी और के लिए ऐसी भावना रखती है, जो उसके निकट रहकर उसे इस प्रकार का एहसास दिलाती है कि वो उसकी माँ के समान है, उसकी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कार्य जो कि उसे नहीं करने चाहिए। और यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो किसी भी स्त्री से अपनी मोह ममता दिखाती हैं, लेकिन उनके पीठ पीछे उनके बच्चे के बारे में किसी दूसरी औरत को, दूसरी लड़की को कुछ ऐसी बात बोलती हैं कि ये बच्चा पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसको कुछ नहीं आता है, ये बच्चा इनका बहुत ज़्यादा बेकार है, इसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर वो कमी है, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, वगैरह वगैरह ऐसी कुछ बातें उसके बारे में जब ये करती हैं तो ये कहाँ आपके बच्चे से उतना प्रेम करेंगी। कहीं ना कहीं इनकी जो बातें हैं वो दूसरी स्त्री जब सुनती है तो उसे बिल्कुल इस तरह का आभास होता है कि सच में आपका बच्चा वैसा है। ठीक है, यहाँ तक कि इन्होंने अपने घटियापने का पूरा बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर दिया है। आपके बच्चे के बारे में सबको कहती फिरती हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल बेकार है और उसे कोई भी नॉलेज नहीं है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, ना ही वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। ऐसे थॉट्स हैं इनके और ऐसी विचारधाराएं ये दूसरे के सामने जता रही हैं। आपके बच्चे के बारे में बार बार आपके बच्चे के बारे में लोगों को कहती फिरती हैं कि वो एक गंदा बच्चा है, उसके साथ अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत रहने दो। यदि आप अपने बच्चों को उस बच्चे के साथ रहने दोगे तो निश्चित ही वो आपके बच्चे को भी बिगाड़ देगा। ऐसा बोल करके आपके बच्चे के जितने मित्र हैं उनको इस महिला ने दूर कर दिया है। क्योंकि बच्चों के मन के अंदर ये बात जब आ जाती है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है तो ऐसे में वो बच्चे उसके साथ नहीं रहते और उनके माता पिता भी आपके बच्चे के साथ उस बच्चे को नहीं रहने देते। ऐसे में इसने काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड, ऐसे मित्रों को आपके बच्चे से दूर कर दिया। धीरे धीरे करके वो बच्चे दूर हो गए और आपको पता भी नहीं लगा। क्योंकि जहाँ पर आपका बच्चा कुछ
इंटेलिजेंट बच्चों के साथ रहता था, कुछ ऐसे बच्चों के साथ रहता था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और उन्हीं बच्चों को इसने ऐसी गलत बातें बोल बोल करके दूर कर दिया, जिससे कि आप एहसास ना कर पाएँ कि वो इसी की वजह से दूर हुए हैं। यहाँ पर इसकी ये जो गलती है, ये जो इसने किया है, ये इसी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है आगे, क्योंकि आज की रीडिंग अगर आपको मिली है, ये पावरफुल रीडिंग आपको यूं ही नहीं मिली, बल्कि आप परम सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने जीवन में कभी भी किसी भी बच्चे के लिए गलत धारणा नहीं रखी है। आपने हमेशा जिस तरह से अपने बच्चे को समझा है, वैसे ही आपने दूसरों के बच्चों के लिए फीलिंग रखी है। लेकिन इसने जो किया है, इसका फल इसे ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ईश्वर की शक्ति किसी भी इंसान को उसका जो किया हुआ है उसके सामने ज़रूर लेकर आती है, ठीक है। और इसके सामने भी आने वाले समय में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर इसकी आंखें बिल्कुल चकाचौंध हो जाएंगी। बिल्कुल इसे समझ में आ जाएगा कि इसने जो किया है वही इससे मिला है। और इसने कई बार आपके साथ ऐसा किया है कि बहुत ज़्यादा मीठी मीठी बातें की हैं। आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई आपके बच्चे को लेकर के, तो इसे पता चल गया कि आपके साथ कुछ परेशानी हुई है बच्चे को लेकर के, बच्चे की वजह से। तो इसने चुपचाप अपना मुंह बंद करके अपने घर में बैठ गई है। आपके लिए बिल्कुल भी इसने सहायता का हाथ आगे नहीं बढ़ाया है। सोचा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इसके बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। अब इसे मज़ा आएगा, सबक मिलेगा, सज़ा मिलेगी, इस तरह की इसकी जो भावना है, जो फीलिंग है, वो इसके मन में बहुत ज़्यादा इसको खुशी दे रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। जब आप रो रही थी तो ये मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी, मन ही मन सोच रही थी कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है जो तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी परेशानी आई है तुम्हारे बच्चे को लेकर। इसको बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था उस समय। और यहाँ पर इसने आपके बच्चे को बचाने की कोशिश तक नहीं की। चाहती तो ये बचा सकती थी, इसको सब सच पता था कि आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है, आपके बच्चे ने उस जगह पर कोई गलती नहीं की। सब सच मालूम होने के बाद भी इसने अपने मुंह पर टेप लगा कर रखा, अपने मुंह पर पट्टी लगा ली और अपनी आंखों पर और कानों पर भी पट्टी लगा कर के रखी थी। ना तो ये कुछ बोलेगी और ना ही आपके साथ जो हो रहा है ना देखने का ये नाटक करेगी कि ना तो मैंने आपके ऊपर जो परेशानी आई वो देखी, ना ही सुनी और ना ही मुझे पता है। इस तरह की इसने ये जो नौटंकी की है, कहा जाए कि एक ड्रामा किया है। सब कुछ पता होते हुए भी इसने आपके ऊपर आई परेशानी को पूरी तरह से इग्नोर किया और बहुत ज़्यादा दिखावा किया, जिससे कि ये मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होती रहे। लेकिन इंसाफ सबके साथ होता है, जो गलत नहीं करता है उसके साथ भी और जो गलत करता है उसके साथ भी। ईश्वर की शक्ति किसी को इस तरह से माफ़ नहीं करती। हमेशा ईश्वर की शक्ति जो गलत करता है उसकी सज़ा उसको अवश्य ही देती है। इसे नहीं पता था कि इसके जीवन में इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। कहा जाए कि एक बहुत बड़ी परेशानी, एक ऐसी सिचुएशन जिससे ये अकेले नहीं निपट सकती, ऐसा इसके जीवन में हो जाएगा, इसको मालूम नहीं था। और ऐसा ही दिन ईश्वर ने इसके समक्ष दिखाया, इसको प्रत्यक्ष। और थोड़ा ही समय हुआ था कि इसके बच्चे के ऊपर किसी और बच्चे की वजह से परेशानी आ गई। दरअसल यहाँ पर जो बताया जा रहा है रीडिंग में वो ये हुआ कि इसके बच्चे के सेम नाम का बच्चा कुछ ऐसे गलत कार्य कर रहा था जिसका इल्ज़ाम इसके सिर पर आ गया,
क्योंकि इसका बच्चा भी उसी नाम का था और इसका बच्चा उसके साथ था ही नहीं, बल्कि झूठ मूठ का उसे भी फंसाया गया। और यहाँ पर उस बच्चे के सेम नाम की वजह से और अनजान होने की वजह से इसका बच्चा भी उसके चंगुल में जा फंसा और ऐसे में उसका निकलना अब और भी ज़्यादा कठिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की शक्ति अब उसे आभास कराने वाली है कि उसने जो दूसरे के बच्चे के साथ अर्थात आपके बच्चे के साथ फील किया था, आपके बच्चे के बारे में गलत भावना रखी थी, गलत इंटेंशन रखा था, वही उसके जीवन में हो रहा है। यहाँ पर वो बैठे बिठाए इसलिए नहीं फंसा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो गया था, बल्कि ये ईश्वर की शक्ति का घेरा है। ईश्वर की शक्ति ऐसा माहौल उसके सामने क्रिएट कर चुकी है जिसमें उसे फंसना ही था, क्योंकि ये कर्मों का फल है, ये कर्मा है उसका जो उसके सामने आ रहा है इस रूप में। क्योंकि यहाँ पर इस महिला ने आपके बच्चे के बारे में गलत फील किया, गलत सोच रखी और लोगों के लिए आपके बच्चे के बारे में गलत दर्शाया, और यही उसके बच्चे के लिए अब हो रहा है। गलती ना आपकी थी ना इसकी थी, केवल इस महिला की सोच की थी, और ऐसे में आप ही इसके काम आने वाले हैं। आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ है और आप बहुत ज़्यादा करुणामयी हैं, क्योंकि आपको किसी के बच्चे की तकलीफ़ देखना बिल्कुल भी गवारा नहीं होता और ना ही आप देख सकती हैं, क्योंकि आपकी जो मोह ममता है वो छलक पड़ती है। आप किसी के बच्चे को तकलीफ़ में देखकर ऐसा महसूस करते हैं कि आपका बच्चा तकलीफ़ में है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके ऊपर आने वाली परेशानी को ईश्वर ने हर लिया था, क्योंकि आपने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं चाहा, गलत नहीं किया, बल्कि जिस महिला का बच्चा इस समय परेशानी में है उसे अपना समझा और आपने उस पर जो भरोसा किया, जैसे कि आप किसी अपने पर भरोसा करते हैं, जब भी उसके ऊपर कभी भी कोई परेशानी आई, उसने यदि झूठ को आवाज़ लगाई तो आप सच में उसके करीब चली गईं, आपने सच में उसकी मदद की, सच में आपने उसके आंसू पोंछे। कभी कभी रात के बहुत ज़्यादा देर के समय में उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो आप उसे लेकर के दवाई दिलाने तक ले गईं। आपने दिन देखा ना रात देखा, कई बार तबीयत खराब होने पर आप उसके करीब उसकी माँ के साथ रात रात भर बैठी रही हैं। आपने कभी भी इस तरह का भाव नहीं रखा है कि आप उसकी माँ के साथ क्यों बैठी हैं। बच्चे की उसकी तबीयत खराब है, आपके बच्चे की तबीयत खराब नहीं है, क्योंकि आपने कोई फ़र्क नहीं किया। हमेशा से आपने अपने बच्चे की तरह उसे समझा। हमेशा जब भी उसके बच्चे को स्कूल में, खेलने में, किसी भी ऐसी जगह में किसी व्यक्ति ने कुछ कहा, वहाँ आप उसकी माँ बन कर के खड़ी हो गई। कभी भी आपने ये नहीं समझा कि आप उसकी माँ नहीं, आप उसकी आंटी हैं। कभी भी आपने ये नहीं समझा कि आप एक पराई हैं और उसकी माँ ना हो करके आप ऐसा क्यों कर रही हैं। कभी भी आपके मन के अंदर ये सवाल नहीं आया और ना ही आपने मन के अंदर आने दिया, क्योंकि आपका मन पूरी तरीके से साफ था और पूरी तरीके से आपने उसे एहसास कराया कि आप उसकी अपनी हैं, कोई पराई नहीं। लेकिन उस औरत ने क्या किया, उसने आपको कभी अपनाया नहीं, कभी अपना समझा नहीं, कभी भी अपना जो दिल है उसे आपकी तरफ आकर्षित नहीं होने दिया। यानी आपका दिल और उसका दिल कभी भी जॉइंट नहीं हो पाया, क्योंकि आपने तो उसके साथ अपना दिल जॉइंट किया। अपना जो भावना है, अपनी जो भावना है, अपना जो करुणा है, एक माँ से माँ का रिश्ता बहुत ज़्यादा अलग और निराला होता है, क्योंकि माँ की तकलीफ़ को, माँ की खुशी को केवल माँ समझ सकती है, कोई दूसरा नहीं समझ सकता। और यहाँ पर उसने आपको माँ नहीं एक दुश्मन समझा, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको अपना ना समझ करके पराया समझता है,
आपकी भावनाओं से खेलता है, आपके बच्चे के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, वो माँ कहलाने के अधिकारी नहीं है। और इनका ये जो कार्य है, इसी की वजह से इनके सामने ये समय आया है, इनको सबक मिला है। क्योंकि जीवन में आगे जब इंसान जीवन को जीता है तो उसे ज़रूर ऐसी ठोकर लगती है, जिस ठोकर को खाने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने जीवन में किसी के साथ क्या किया है, क्या गलत कार्य जो उसका हुआ, जिसकी वजह से उसके जीवन में ये दिन उसे देखना पड़ा। और ऐसा समय इसी वजह से उसके सामने आया है, जिससे कि उसे इस बात का एहसास हो, फीलिंग आई कि उसने जो किया है वो उसे नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पर आपका जो आपने धर्म निभाया है, जो आपने अपना दिल उसे परिवर्तन नहीं किया, आपके लिए उसने जो फीलिंग रखी वो आपको पता चल चुकी है कि उसने क्या फीलिंग रखी थी। लेकिन उसके बाद भी आपको इस बात का बहुत ज़्यादा दिमाग है कि उसने जो किया वो उसका कर्म था और आप जो कर रही हैं वो आपका कर्म है। और आपको ये भली भांति पता है कि हर व्यक्ति का दिल और अपना अपना कर्म सबका अलग होता है और कर्म के अनुसार ही इंसान को फल मिलता है। तो आपने इस बात को साबित कर दिया कि आप एक बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी महिला हैं और जीवन में आपके जो कर्म हैं, जो आप किसी को अपना समझ करके वो धर्म निभा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके बच्चे के जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि आपने कभी भी किसी के साथ चीट नहीं किया। आपकी जो फीलिंग थी वो आपने सच्ची रखी है। अगर आपने उस बच्चे को बेटा कहा या बेटी कहा तो वो सच्चे मन से कहा है, किसी को झूठ मन से नहीं कहा, किसी के साथ गलत भावना नहीं रखी। अगर कोई व्यक्ति आपके बच्चे के साथ गलत भावना रखता है या रख रहा है तो वो उसका फॉल्ट है, आपका फॉल्ट नहीं है। आपका धर्म आपने ईमानदारी से निभाया तो उसका आपको पूरी तरह से फल मिल रहा है और आगे भी मिलता चला जाएगा। उसे तो अपना सबक ज़रूर मिलेगा और यहाँ पर ईश्वर की शक्ति उसे इस बात का एहसास कराएगी और करा रही है, क्योंकि उसकी माँ जिसके कर्म सही नहीं है रोना प्रारंभ कर चुकी है। उसे इस बात का बार बार रहकर एहसास हो रहा है कि जिसके लिए वो कुछ गलत भावनाएं रख रही थी, गलत थॉट्स आ रहे थे, गलत विचारधाराएं उत्पन्न हो रही थी, वही औरत उसके साथ खड़ी हुई है, उसकी मदद कर रही है। वो उसके साथ क्या कर रही थी और ये उसके साथ क्या कर रही है, दोनों के अंतर को समझ चुकी है। इस वजह से उसके आंसू थम नहीं रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप में गिल्टी फील कर रही है, सोच रही है कि मेरा ऐसा दिमाग क्यों हो गया, मेरी सोच ऐसी क्यों हो गई, इसकी तरह मेरी सोच क्यों नहीं हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं इसे अपनी गलती का रियलाइज़ हो चुका है और आगे आने वाले समय में इसने पूरी तरह से ठान लिया है कि अब आपको ये अपनी बहन मानेगी, आपके बच्चों को अपना बच्चा मानेगी। और इसे इस बात का भी रियलाइज़ हो चुका है कि जीवन में किसी के बारे में गलत सोचने से, गलत विचार रखने से क्या परिणाम होता है, क्या फल मिलता है, सही सोच रखने से क्या फल मिलता है। क्योंकि इसने जैसा सोचा वैसा कुछ हुआ नहीं और इसके जीवन में कुछ ऐसा हो गया बच्चे को लेकर, जिससे कि इसके दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और भगवान जी के मंदिर में जाकर के ये बहुत ज़्यादा रोकर उनसे माफ़ी मांग रही है, बार बार बोल रही कि हे भगवान जी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, अनजाने में हुई मेरी गलती, अहंकार बसा था जो मेरे हृदय में, वो अब ऐसा नहीं होगा। मेरे हृदय से जो जितना मैल है मैं वो सब उसके लिए निकाल रही हूँ। संसार में कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए मैं अपने मन के अंदर ना तो मैल लेकर आऊँगी और ना ही गलत थिंकिंग लेकर आऊँगी। मैं किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखूँगी। जो भी व्यक्ति मेरे समक्ष रहेगा
मैं उसके लिए बहुत अच्छा फ़ील करूँगी, बहुत अच्छे थॉट्स रखूँगी और अच्छा ही सोचूँगी।